मन की शांति चाहिए तो सुनिए अर्जुन और साधु की ये अनमोल कहानी, जिससे आपके जीवन में भी आएगी सच्ची शांति। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धार्मिक सुविचार चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न केवल आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देगी। ये कहानी है अर्जुन नाम के एक युवक की, जिसकी जिंदगी में शांति कहीं खो गई थी। चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बाहर से देखने में सुखी दिखता था। अच्छा घर, परिवार, पैसा, दोस्त, सब कुछ। लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन और अशांत रहता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हर समय चिंता करना और रातों को नींद न आना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। अर्जुन ने हर उपाय कर देखे, कभी दोस्तों के साथ घूमना, कभी अच्छे कपड़े पहनना, तो कभी स्वादिष्ट खाना, लेकिन फिर भी मन की शांति कहीं नहीं थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। लोग कहते थे कि उनके पास हर समस्या का समाधान है। अर्जुन भी उनके पास पहुंचा। साधु महाराज ध्यान की अवस्था में बैठे थे। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत बेचैन है। हर समय किसी न किसी बात की चिंता, डर और गुस्सा मुझे घेर लेता है। कृपया मुझे शांति का मार्ग बताइए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, वत्स, शांति कोई बाहर से नहीं आती, वो तुम्हारे भीतर ही है। सुनो, मैं तुम्हें 10 ऐसी साधनाएं बताता हूं जिन्हें अगर तुम ईमानदारी से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। 1. सूर्योदय ध्यान। साधु बोले, हर सुबह सूरज उगने से पहले उठो। 10 से 15 मिनट आंखें बंद कर गहरी सांस लो। सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो। मन में कोई विचार आए तो उसे जाने दो, बस अपने अस्तित्व को महसूस करो। 2. मीठा और सकारात्मक बोलना। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। जो बोलते हो वही लौट कर आता है। हर दिन कोशिश करो कि मीठा, प्रेम भरा और सकारात्मक बोलो। कड़वे शब्द मन और माहौल दोनों को अशांत कर देते हैं। 3. ध्यानपूर्वक भोजन करना। खाते समय पूरी उपस्थिति के साथ खाओ। फोन, बातें या चिंता छोड़कर हर निवाले का स्वाद महसूस करो। भोजन को भगवान का प्रसाद समझो। यह साधना तुम्हारे मन को स्थिर बनाएगी। 4. प्रकृति से जुड़ना। हर दिन कुछ समय पेड़ों, फूलों, पक्षियों और आकाश के नीचे बिताओ। प्रकृति हमें सिखाती है शांत रहना और सब कुछ सहना। तुम देखोगे कि पेड़ कभी शिकायत नहीं करते, बस छाया देते हैं। 5. सकारात्मक ग्रंथ पढ़ना। हर दिन कोई धार्मिक ग्रंथ, महापुरुषों के सुविचार या प्रेरक कहानी पढ़ो। ये तुम्हारे विचारों को ऊर्जा और दिशा देंगे। 6. बिना स्वार्थ किसी की मदद करना। हर दिन कम से कम एक काम ऐसा करो जो किसी के चेहरे पर मुस्कान लाए, बिना किसी स्वार्थ के। यही असली साधना है। 7. शांत संगीत सुनना। सुबह और रात को भक्ति संगीत, मेडिटेशन म्यूजिक या मंत्र सुनो। ये तुम्हारे मन की हलचल को शांत कर देगा। 8. कृतज्ञता प्रकट करना। रात सोने से पहले उन 5 बातों के लिए धन्यवाद करो जो तुम्हें मिली हैं। छोटी छोटी चीजें गिनो, जैसे खाना, परिवार, स्वास्थ्य। ये अभ्यास नेगेटिव सोच को खत्म कर देगा। 9. गहरी सांस लेना। जब भी तनाव हो, 3 बार गहरी सांस लो। नाक से धीरे धीरे सांस भरकर मुंह से छोड़ो। ये साधारण सा अभ्यास मन को तुरंत शांति देता है। 10. मौन साधना। दिन में कम से कम 10 मिनट मौन रहो। बिना बोले, बिना सुने, सिर्फ अपने भीतर के स्वर को सुनो। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अर्जुन ने श्रद्धा से इन 10 साधनाओं को अपनाया। पहले दिन मुश्किल हुई, मन भागा, बेचैनी आई, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस किया। उसका गुस्सा कम हुआ, चिंता घटने लगी और मन शांति पाने लगा। कुछ हफ्तों में अर्जुन का चेहरा खिल उठा। अब वो हर परिस्थिति में मुस्कुराता, शांत रहता। लोग भी उसकी बदलती ऊर्जा को महसूस करने लगे। एक दिन साधु महाराज फिर गांव आए। अर्जुन उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, मैं अब समझ गया हूं कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। आपके बताए 10 उपायों ने मेरा जीवन बदल दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो अपने मन को जान लेता है वही सच्चा विजेता है। तुमने साधना का असली अर्थ समझ लिया। दोस्तों, अगर आप भी अर्जुन की तरह अपने मन को शांत, स्थिर और आनंदित बनाना चाहते हैं तो इन 10 साधनाओं को आज से ही अपनाएं। शांति कोई बाहर की चीज नहीं, वो आपके भीतर छिपी है। बस जरूरत है उसे जगाने की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। धार्मिक सुविचार में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।